जय श्री कृष्ण। आज के आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 8। तुम अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, अर्थात अपने कर्म करो, क्योंकि निष्क्रिय रहने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तो तुम्हारे शरीर का भरण पोषण तक संभव नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि अकर्मण्यता की अवस्था में ना भौतिक ना ही आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और वो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है क्योंकि वो घातक शत्रु हमारे शरीर में ही रहता है। कर्म मनुष्य का सबसे ज्यादा विश्वसनीय मित्र है। कर्म उसे पतन से बचाता है। अकर्म से यानी कर्म ना करने से खुद का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का सबका नाश होता है। प्रभु अर्जुन से कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते इस परिस्थिति में प्राप्त हुआ युद्ध को करना उसका स्वाभाविक कर्म है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध का कर्म कोई घोर कर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। युद्ध उसका धर्म है। युद्ध उसके लिए एक नियत कर्म है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि अगर आसक्ति रहित होकर कर्म किया जाए तो कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं रहता, कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता। मित्रों, हमारे जीवन के सफर में कठिनाइयों का आना, दिक्कतों का आना स्वाभाविक है। उनको दूर करने का भी मार्ग सिर्फ कर्म करने से ही निकलता है। हम कर्म करें नहीं और सामने आई कठिनाई का हल मिल जाए, क्या ये संभव है? कहते हैं ना, बेकार से बेगार भली। इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि निष्क्रिय रहने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये था श्लोक संख्या 8 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।